अगर आज़ादी वो चीज़ ही ना हो जो तुम समझ रहे हो, अगर वो आवाज़ जो कहती है खुद फैसला करो तुम्हारी अपनी ना हो, अगर भलाई और बुराई इंसान ने दरियाफ्त ही ना की हो बल्कि उसे धीरे धीरे बदल दिया गया हो। इस कहानी को सुनने से पहले एक बात समझ लो, ये किसी और की कहानी नहीं, ये तुम्हारी अपनी कहानी है, क्योंकि तुम औलादे आदम हो। ये चैनल तुम्हें उनके बारे में नहीं बता रहा, ये चैनल तुम्हें तुम्हारा अपना सफ़र याद दिला रहा है। अब तवज्जो से सुनो। बाइबल बताती है कि सांप ने हवा को मजबूर नहीं किया, इसने सवाल किया, इसने ये तासुर दिया कि इल्म तुमसे छुपाया जा रहा है। इसने कहा कि तुम भलाई और बुराई को जानकर खुदा जैसे हो जाओगे। तौरात में भी यही मंजर मिलता है, अल्लाह का इनकार नहीं बल्कि इताअत को पाबंदी बनाकर पेश किया गया। कुरान बताता है कि इब्लीस ने अल्लाह का इनकार नहीं किया, इसने अपनी सोच को अल्लाह के हुक्म से बेहतर समझा, इसने खुद के फैसले को इताअत पर तरजीह दी। 3 किताबें, एक लम्हा, एक झूठ। वो झूठ बगावत का नहीं था, वो झूठ आज़ादी का था। इससे पहले आज़ादी का मतलब मुकम्मल हम आहंगी था, आज़ादी का मतलब सुकून था, आज़ादी का मतलब अपनी हद में रहकर मुतमईन होना था। आदम बेचैन नहीं थे, हवा महसूस नहीं कर रही थी कि उन पर कोई पाबंदी है। फिर इब्लीस ने कहा, ना जोर से, ना गुस्से से, ना खौफ से, इसने मंतिक से कहा, पुरसुकून, पुरितिमाद। क्यों किसी और को हक होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए फैसला करे कि क्या सही है। ये जुमला अल्लाह पर बराह रास्त हमला नहीं था, ये एतिमाद पर हमला था। इब्लीस ने ना कहा अल्लाह गलत है, इसने कहा अल्लाह ने कुछ छुपा रखा है। तुम ज़्यादा के मुस्तहिक हो, तुम्हें इख्तियार मिलना चाहिए, तुम्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। और अचानक इताअत कमज़ोरी लगने लगी, फरमानबरदारी अंधी लगने लगी, एतिमाद जहालत लगने लगा। ये लम्हा सब कुछ बदलने वाला था। बुराई अंधेरे की तरह नहीं आई, वो रोशनी के तौर पर आई। भलाई अब इताअत नहीं रही, भलाई खुद को पहचानना बिन गई। बुराई अब नाफरमानी नहीं रही, बुराई पाबंदी बिन गई। आदम और हवा इसलिए गिरे नहीं क्योंकि वो ख्वाहिश चाहते थे, वो इसलिए गिरे क्योंकि वो नीयत पर शक करने सिखाए गए। किया अगर अल्लाह तुम्हें महदूद कर रहा है, किया अगर ज़्यादा कुछ है, किया अगर आज़ादी हुक्म की हद से आगे है। ये बगावत नहीं थी, ये गिफत वाओ शनीद थी, और खुदाई हकीकत से गिफत वाओ शनीद हमेशा ज़वाल की पहली सीढ़ी है। जब आदम और हवा हम आहंगी से बाहर निकले तो इंसानियत के अंदर कुछ टूट गया। एतिकाद नहीं बल्कि यकीन टूटा। अब वो अल्लाह को जानते थे, लेकिन अब वो खुद पर ज़्यादा एतिमाद करने लगे। यही विरासत हर नस्ल तक पहुंची। ये अक़ीदा कि तुम ज़्यादा जानते हो, ये एहसास की रहनुमाई अख्तियारी है, ये वही पुराना झूठ। इब्लीस को अभी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि बत्तियाँ बनाएं, इसे ख़यालात चाहिए थे। इसने मंदिर नहीं चाहे, इसे फ़लसफ़े चाहिए थे। इसने बार बार कहा, नीयत इताअत से ज़्यादा अहम है, एहसास हुक्म से ज़्यादा अहम है, इखलास इताअत की जगह ले सकता है। और इंसानियत ने सुना। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत लचकदार हो गई, सही और गलत शख्सी हो गए, इखलाक जज्बाती हो गई। लोग ये पूछना छोड़ गए, अल्लाह क्या हुक्म देता है। इन्होंने पूछा, ये क्या महसूस होता है। और यही वो कैद है जो पैदा हुई, जंजीरों से नहीं, एतिमाद से। क्योंकि जो इंसान ये यकीन करता है कि वो आज़ाद है, वो कभी आज़ादी तलाश नहीं करेगा। ये कैसे भलाई और बुराई की तारीफ बदल गई। भलाई वो सब कुछ बिन गई जो खुद को फ़ायदा पहुंचाता है, बुराई वो सब कुछ बिन गई जो ख्वाहिश को महदूद करता है। और अल्लाह धीरे धीरे मरकज़ से हट गया। इब्लीस को इंसानियत पर काबू पाने की ज़रूरत नहीं थी, इसने बस सब्र किया।
नस्लें गुजरीं, औलाद आदम ख़ानदान बनाती रही, बिरादरियाँ बनी, शनाख्तें कायम हुईं, लेकिन उनके दिलों में वही सरगोशी जिंदा रही। खुद फैसला करो, खुद पर भरोसा करो, आज़ाद हो जाओ। अब वो नहीं पूछते किससे आज़ादी है, किसकी तरफ। आज़ादी भटकने लगी, मकसद की तरफ नहीं, और जब आज़ादी मकसद खो दे तो वो इंतशार बन जाती है। यही वजह है कि आज बुराई खूबसूरत ज़बान में है, यही वजह है कि बगावत हीरो महसूस होती है, यही वजह है कि इताअत पुरानी लगती है, क्योंकि असल झूठ अब भी जिंदा है। तुम इसे देख रहे हो, तुम इसमें जी रहे हो, और सबसे ख़तरनाक कैद वो है जो यकीन दिला दे कि यह कैद मौजूद नहीं। अब थोड़ी देर रुकें, सांस लें, इसे दिल में उतरने दें। जब आज़ादी का झूठ इंसान के दिल में दाखिल हुआ, ये आग की तरह नहीं फैला, ये पानी की तरह फैल गया। खामोश, सब्र करने वाला, हर दरार में दाखिल होने वाला। औलाद आदम अभी भी अल्लाह का नाम लेती रही, अब भी बाप के दर्द को याद रखती रही, अब भी दिल में गम की छाँव थी, लेकिन अब कुछ नया उनके अंदर रहने लगा, एक खामोश एतिमाद अपने फैसले पर। अब वो ये नहीं पूछते अल्लाह क्या चाहता है, वो पूछते हैं मैं क्या चाहता हूँ। ये तब्दीली गुनाह महसूस नहीं हुई, ये जहानत महसूस हुई, ये इंसानियत महसूस हुई। इब्लीस ने एक अहम बात समझ ली, अगर इंसान खल कर अल्लाह का इनकार करे तो खौफ महसूस करेगा, इसलिए उसने नरम रास्ता दिया, ऐसा रास्ता जो महफूज और आसान महसूस होता था। तशरीह, इसने इन्हें सिखाया कि अल्लाह के अहकामात को ख्वाहिश के मुताबिक समझें, फरमान को समझकर बयान करें ना कि उसे मानें, हक़ को सुकून से परखें, और आहिस्ता आहिस्ता इताअत को सादगी के तौर पर पेश किया गया, फरमानबरदारी को कमज़ोरी के तौर पर, यकीन को अंधेरे के तौर पर। जो लोग अल्लाह की इताअत करते थे, इन्हें तंग नज़र कहा गया, जो सवाल करते थे, इन्हें दानिशमंद कहा गया। इब्लीस ने अल्लाह को इंसानों की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं किया, इसने सिर्फ इसकी जगह बदल दी। अल्लाह अब मरकज़ में नहीं था, वो हवाला बन गया। लोग कहते थे अल्लाह मौजूद है, लेकिन फैसला करते थे कि कब वो अहम है। यही वो लम्हा था जब अंदरूनी इख्तियार ने खुदाई इख्तियार को बदल दिया। लोग अपनी अखलाक़ी निज़ामें बनाना शुरू कर दिए, अलबत्ता बग़ैर वही के। इन्होंने एहसास, इज्तिमा, ताकत का सहारा लिया। भलाई वो चीज़ बिन गई जो गिरोह के लिए फ़ायदा मंद हो, बुराई वो चीज़ जो आराम को नुकसान पहुंचाए। इंसाफ लचकदार हो गया, सच्चाई हालात पर मुनहसिर हो गई, और कुछ खौफनाक हवा। लोग बुराई करते लेकिन खुद को भले समझते, ये बदतरीन फसाद की शक्ल है, जुल्म नहीं तवज्जिया है। औलाद आदम अपने बच्चों को सिखाने लगे, अपने दिल की सुनो, अपना रास्ता इख्तियार करो, अपनी हकीकत खुद पैदा करो। ये सब मासूम लगता था, लेकिन इसमें वही पुराना झूठ छुपा था, क्योंकि दिल बग़ैर रहनुमाई के रहनुमा नहीं, ये भटकता है, बग़ैर वही के ख्वाहिश सिमत बन जाती है। इब्लीस सब्र करता रहा, इसने देखा कि बिरादरियां बनती हैं, शहरी पैदा होते हैं, असर बढ़ता है, और उसने दोबारा सरगोशी की। तुम्हें खुदा की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इत्तिहाद चाहिए, तुम्हें ताकत चाहिए, तुम्हें विजन चाहिए। और इंसान ने मान लिया। पहले रहनुमा जालिम नहीं थे, वो मुहाफिज थे। इन्होंने हिफाजत का वादा किया, नज़म व नस्ब का वादा किया, तरक्की का वादा किया, लेकिन वफ़ादारी इताअत की जगह ले गई। और वफ़ादारी जब खुदाई इताअत पर गालिब हो जाए, तो हर नाइंसाफ़ी मुमकिन हो जाती है। जुल्म ज़ोर व ताकत से नहीं आया, ये इस्तिहकाम की शक्ल में आया। लोग कहते थे, कम अज़ कम हम महफूज हैं, कम अज़ कम हम मजबूत हैं, कम अज़ कम हम मुत्तहिद हैं। इन्होंने सच्चाई के बदले तरतीब इख्तियार की, हिदायत के बदले आराम इख्तियार किया।
और जो अल्लाह की मुकम्मल इताअत करते, जो भलाई और बुराई को दोबारा ना परखते। इन्हें अजीब कहा गया, इन्हें कदीम, खतरनाक, गैर मामूली कहा गया। झूठ ने अपनी अगली मंजिल मुकम्मल कर ली। बुराई खुद को तरक्की कहने लगी। जितनी ज़्यादा इंसान खुद पर भरोसा करता गया, इतना ही वही पर एतिमाद कम होता गया। वो कहते, अगर अल्लाह चाहता कि ये मना हो तो हमें रोक देता, अगर ये गलत होता तो ये दुरुस्त महसूस ना होता। एहसास हकीकत की जगह ले गया, कामयाबी इफलाक की जगह ले गई। और फिर भी हर दिल में बेचैनी थी, खालीपन था, डर था, क्योंकि रूह हम आहंगी को याद रखती है, चाहे अक़ल उसे रद्द करे। यही वजह है कि इंसानियत हमेशा बेकरार रही, हमेशा तामीर करते रहे, हमेशा फैलते रहे, कभी मुतमईन ना हुए। वो आज़ादी जो खो गई थी, इसे गलत सिमत में तलाश कर रहे थे। इब्लीस जल्दी में नहीं था, वो कभी जल्दी नहीं करता। इसने इंसानों को उनके फैसलों के नताइज का तजुर्बा करने दिया। इसने नाइंसाफ़ी बढ़ने दी, इसने ताकत को ख़राब करने दिया, क्योंकि दर्द इंहिसार को तेज़ कर देता है। जल्द ही लोगों को अलामात की ज़रूरत होगी, शख्सियत की ज़रूरत होगी, मरी इख्तियार की ज़रूरत होगी। और यही वो वक्त था जब तहज़ीबें कायम होना शुरू हुईं। लेकिन क़ब्ल अज़ बुत, क़ब्ल अज़ मंदिरों, क़ब्ल अज़ सल्तनतें, सबसे बड़ा बुत पहले ही तामीर हो चुका था, इंसान खुद। जब इंसान खुद सबसे बड़ी इख्तियार बन गया तो दुनिया की शक्ल बदल गई। ना अचानक, ना ज़ोर से, बल्कि हमेशा के लिए। लोग ऊपर देखना छोड़ गए, मानी के लिए। वो बाहर देखने लगे और अंदर अपने लिए इजाज़त तलाश करने लगे। यही वो लम्हा था जब तारीफ़ तेज़ हुई, बिरादरियाँ शहर बनी, शहर तहज़ीबें बनी। ये सिर्फ़ अक़ल की वजह से नहीं था, बल्कि बग़ैर इताअत के तंज़ीम की वजह से था। दरियाए फ़रात व दजला के दरमियान मेसोपोटामिया उठ रहा था। लोग कानून, तिजारत और दर्जा बंदी बनाने लगे। इन्होंने सोचा जो शहर के लिए फ़ायदा मंद हो वो भला है, जो ताकत को कमज़ोर करे वो बुरा है। मिस्र में ज़िंदगी तसलसल और कंट्रोल के गर्द घूमती थी। हाकिम सिर्फ बादशाह नहीं था, वो हकीकत खुद था। लोग ये नहीं पूछते थे क्या सही है, वो पूछते थे क्या तवाज़ुन कायम रहता है। वादी सिंध में इंसान ने मंसूबा बंदी और ढांचा सीखा, लेकिन रूहानियत रस्म व रिवाज बन गई। पाकीज़गी इताअत की जगह ले गई, सूरत मानी की जगह ले गई। कदीम चैन में हम आहंगी सच्चाई से अहम थी, समाजी नज़म खुदाई हुक्म से ज़्यादा अहम थी। आसमान एक तस्वुर था, इख्तियार नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ खत्ते उठे, लेकिन बुनियाद एक जैसी थी। अखलाकियत इस्तिहकाम से आती थी, ना कि वही से। ताकत ने भला को फैसला किया, कामयाबी ने सच्चाई का मयार बनाया। और इब्लीस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये तहज़ीबें खुदा को मुकम्मल रद्द नहीं करती, वो सिर्फ उसे दोबारा तारीफ़ करती। खुदा क़ुव्वत बन गया, एक तस्वुर, वजह साबित करने वाला, नहीं हुक्मरान। यही वजह है कि बुत पैदा हुए। इंसान ने ईमान ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसे काबू पाने की ज़रूरत थी। इन देखे खुदा के बजाय एक मरी बुत काबिल मुज़ाकरात बन गए। हक़ को नहीं, बुतों को खाना देना और प्यार करना मुमकिन था। इंसान ने अपने आप को आज़ादी के नाम पर बुतों के सामने झुकाया। भला वो जो चीज़ मजबूत करे, बुराई वो चीज़ जो निज़ाम में खलल डाले। कुर्बानी इताअत की जगह ले गई, रस्म व रिवाज तौबा की जगह ले गए, और इंसान इसे आज़ादी कहते रहे। अपनी इबादत में आज़ादी, अपनी तक़दीस में आज़ादी, अपनी हुदूद खुद मुतय्यन करने में आज़ादी। लेकिन कीमत छपी हुई थी। बग़ैर खुदाई इख्तियार इंसाफ इंतखाबी बन गया। मजबूत महफूज रहे, कमज़ोर कुर्बान किए गए। औलाद आदम ने अजाइब बनाए, लेकिन हिकमत खो दी। वो टावर्स बनाए, लेकिन मकसद भूल गए।
यही वजह है कि हर तहजीब तबाह हुई, दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि आज़ादी के झूठ ने अंदर से तबाह किया। जब इंसान खुद भला और बुरा मुतय्यन करे, ताकत हमेशा जीतती है, और ताकत हमेशा फसाद पैदा करती है। इब्लीस को तहजीबी तबाह करने की ज़रूरत नहीं थी, इसने इन्हें खुद तबाह होने दिया, क्योंकि आज़ादी का झूठ बज़ाहिर हीरो नज़र आता है, लेकिन अंदर से तबाह करता है। और फिर भी नबी भेजे गए, याद दहानी करवाई गई, हक बार बार बहाल किया गया, क्योंकि अल्लाह ने इंसानियत को कभी नहीं छोड़ा। इंसानियत ने पीछे हटना सीखा। हर नबी ने एक ही पैगाम दिया, इताअत ज़ाया नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। आज़ादी सब कुछ मुंतखब करने का नाम नहीं, आज़ादी सच्चाई का इंतखाब है। लेकिन झूठ गहरा जा चुका था। लोग नबियों से समझौता करने को कहते, हक को जदीद बनाने को कहते। वो कहते, लचकदार हो जाओ, समझदार हो जाओ, अमली हो जाओ, लेकिन सच झुकने वाला नहीं। यही वजह है कि नबी मुस्तरद किए गए, ना इसलिए कि वो सख्त थे, बल्कि इसलिए कि वो आज़ादी के झूठ को ख़त्म करते थे। वो याद दिलाते कि इताअत ग़ुलामी नहीं, ये वजाहत है। और यहाँ हम आज हैं, फैसले के आसपास घिरा हवा, इख्तियार के दरमियान, इताअत और खुद के दरमियान। आज़ादी का झूठ अब भी सरगोशी कर रहा है, और सच्चाई अब भी बल्ला रही है। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये आईना है। अगर ये कहानी कुछ हिला गई, अगर ये तुम्हें अपना महसूस हवा, अगर ये तुम्हारे दिल को छू गई, तो इसलिए कि ये तुम्हारी अपनी कहानी है। ये चैनल तुम्हारा है, ये कहानी तुम्हारी है, ये औलादे आदम का सफ़र है। यहाँ रहो, आगे बढ़ो, समझो कहाँ से आए हो ताकि समझो कहाँ जा रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी आज़ादी सब कुछ मुंतखब करने में नहीं, सच्चाई मुंतखब करने में है। ये तुम्हारा सफ़र है, ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारा चैनल है। ये कहानी तुम्हें याद दिला रही है, तुम औलादे आदम हो, और तुम्हें जानना है कि आदम से आज तक कैसे पहुँचे। यहीं से असल आज़ादी शुरू होती है।